नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। आज हम अपने इस खास सेगमेंट में बात करेंगे फिटनेस की। जी हां, मोटापा यानी ओबेसिटी आजकल की सबसे गंभीर समस्या बन गया है। खराब खान पान और सुस्त जीवन शैली की वजह से बहुत से लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं। जाहिर है, मोटापा किसी की सुंदरता तो कम करता ही है, लेकिन साथ ही इससे कई गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, कैंसर, दिल के रोग, यहां तक कि कोरोना वायरस का भी खतरा बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा और सबसे पहले पेट पर और कमर पर ही फैट जमा होता है और पेट की चर्बी के चलते बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी स्लो हो जाती है और कई तरह की बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन और सही एक्सरसाइज के मेल से फैट बर्निंग प्रोसेस हेल्दी तरीके से तेज किया जा सकता है और पेट की चर्बी को कम भी किया जा सकता है। वजन कम करने के चक्कर में हालांकि कुछ लोग कुछ गलत नियमों का पालन करने लगते हैं ताकि उन्हें जल्दी रिजल्ट मिल सके। एक्सपर्ट्स इन तरीकों को गलत मानते हैं और जल्दबाजी वाले तरीके आपको रिजल्ट तो जल्दी दे सकते हैं, लेकिन इससे आपको लंबे समय तक कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आज हम आपको श्रेष्ठ भारत में बताएंगे कि सही तरीके से आप कैसे अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। जी हाँ, मक्खन की तरह पिघलेगी चर्बी। इसके लिए टीम आस्क फॉर योग से योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट शिखा अग्रवाल और अर्चना मलिक हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज करके आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं और साथ ही डाइट कैसी लेनी चाहिए जिससे एक्सरसाइज का फायदा जल्दी मिले। ये सब हम जानेंगे, तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं शिखा का और साथ ही हमारे हैं अर्चना। अर्चना और शिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिखा अग्रवाल, योगा एक्सपर्ट, और आज मैं आपके लिए लाई हूं कुछ बेसिक छोटी छोटी क्रियाएं जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में अगर अपनाएं तो आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं और अपने बॉडी को टोन कर सकते हैं। हमारे साथ हैं आज अर्चना, जो छोटी छोटी क्रियाएं करके दिखाएंगी। तो अर्चना, हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। अपने दोनों ही पैरों को मिला लीजिए आगे की ओर और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे आगे की तरफ। इनहेल करेंगे और अपनी दोनों ही एड़ियों को उठाइए, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, खींच के रखेंगे अपने पूरे शरीर को। आपने अपने अपर एब्डोमिनल को अंदर की ओर खींच लेना है और अपने बटक्स और अपने काफ मसल्स को भी खींच कर रखेंगे। 8 से 10 बार आप इस क्रिया को करें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ये आपके अपर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल दोनों को ही टोन करेगा और जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उनको हाइट बढ़ाने के लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा है। आप लोग अगर अपने पंजों पर बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी एक छोटा सा एडिशन है जो आप करेंगे तो आपके बॉडी पर उतना ही इफेक्ट आएगा। अर्चना, अपने दोनों ही हाथों को आगे की ओर लॉक कर लीजिए और सर के पीछे ले जाएंगे। बस आपने अपनी एड़ियों को नहीं उठाना है और पीछे की ओर खींचेंगे अपने हाथों को। इनहेल करते हुए पीछे खींचना है और एक्सहेल करते हुए आगे लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए पीछे खींचेंगे, एक्सहेल करते हुए वापस लेकर आएंगे। 8 से 10 बार अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो आपका अपर एब्डोमिनल यानी कि ऊपर वाला पेट कम होगा, टोन होगा और आपकी बॉडी टोन होगी, स्ट्रेचिंग होगी आपके पूरे शरीर की। अपने सांस को छोड़ते हुए अर्चना दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आइए। नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ेंगे जो आप अपने बेड पर बैठकर भी आराम से कर सकते हैं। चक्की चालन, जो आपके पूरे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देगा और आपके अपर एब्डोमिनल और लोअर एब्डोमिनल को टोन करेगा। तो अर्चना, आप अपने दोनों ही पैरों को मिला लें, अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लॉक कर लें। अब आपने अपने सांस को लेना है और आगे की ओर अपने दोनों हाथों को खींचेंगे, अपने दोनों पैरों की ओर से घुमाते हुए पीछे लेकर आएंगे। ना ही हमने घुटनों को मोड़ना है और ना ही कोहनियों को। कमर को पीछे लेकर जाएंगे, रोल करते हुए क्लॉकवाइज, फिर धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज। जब आप सांस को लें तो आगे की ओर झुके, जब आप सांस को छोड़ें तो पीछे की ओर जाएं। इसी में जो लोग पैरों को खोलकर कर सकते हैं
अर्चना अपने दोनों ही पैरों के बीच में गैप कर दें। फिर से हाथों को मुट्ठी बना लें। दाएं पंजे से लेते हुए सांस को भरते हुए घुमाएंगे अपने हाथों को, बाएं की ओर लेकर आएंगे, पीछे जाएंगे, फिर दाएं तक जाएंगे, फिर बाएं पर आएंगे, पीछे जाएंगे। सांस को लेते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। क्लॉक और एंटी क्लॉक करेंगे, उल्टा घुमाएंगे अपने दोनों ही हाथों को। ये छोटी सी क्रिया आपके अपर और लोअर एब्डोमिनल दोनों को ही कम करेगी, टोन करेगी, इंचेस को कम करेगी, आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखेगी, आपकी स्पाइन को सुडौल बनाएगी और आपके पूरे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी लाएगी आपके पूरे ही शरीर में। आगे की ओर बढ़ेंगे और हम कुछ सिंपल आसन जो आप अपने बेड पर लेटकर भी कर सकते हैं उनकी ओर आपका ध्यान लेकर जाएंगे। अर्चना आप अपने मैट पर लेट जाएं। सबसे पहला आसन हम करेंगे उत्तान पाद आसन, जिसमें आपने खुद को सीधा लिटा लेना है। बिल्कुल अपने पैरों को मिलाकर रखिए, अपने दोनों हाथों को अपने बटक के नीचे ले जाएंगे। ये दोनों हाथ आपके कमर को सपोर्ट करेंगे, आपकी कमर में प्रेशर नहीं आएगा। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को, पंजों को मिला लीजिए और धीरे धीरे सिर्फ 30 डिग्री एंगल ही आपने अपने ज़मीन से उठाना है दोनों पैरों को। यहीं पर रुकेंगे। 5 काउंट, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे ले आएंगे। जो लोग अपने दोनों पैरों को नहीं उठा सकते हैं वो सिंगल लेग, एक पैर को भी उठा सकते हैं। अर्चना एक पैर को उठाएंगे, इनहेल करें सांस को लेते हुए, 30 डिग्री के एंगल को उठाते हुए, यस, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, सांस को लेते हुए दूसरा पैर उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये है उत्तान पाद आसन जो आपके लोअर एब्डोमिनल को कम करेगा और आपके लोअर एब्डोमिनल की चर्बी को घटाएगा, टोन करेगा आपके बटक्स और एब्डोमिनल को। नेक्स्ट आसन की ओर ध्यान ले जाऊंगी मैं आपका। नेक्स्ट आसन है आपका अर्ध हल आसन। अर्चना अपने दोनों ही पैरों को मिला लीजिए और धीरे धीरे 90 डिग्री का एंगल लेते हुए अपने पैरों को सीधा कर दीजिए। पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, सांस को अपने अंदर रोक कर रखिए। यहाँ रुकेंगे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। इसी का काउंटर पोज साथ में ही लगाएंगे। पवन मुक्त आसन, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे और पेट पर दबाएंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने नोज को या चिन को घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल है वो अपने गर्दन को मैट से नहीं उठाएंगे, सिर्फ सीधा लेटकर अपने घुटनों को ही पेट पर दबाएंगे इस पोजीशन में। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए, रिलैक्स पोजीशन, रिलैक्स। आगे की ओर बढ़ेंगे, अपने उल्टे हाथ की तरफ करवट लेते हुए अर्चना प्रोन पोजीशन, पेट के बल आ जाइए। चेहरे पर मुस्कान हर आसन में बनाए रखें, वो आपके क्रियाओं को और भी ज़्यादा इफेक्टिव करता है। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ले आए अर्चना और सांस को लेते हुए भुजंग आसन लगाएंगे। अपने दोनों पैरों को पीछे से मिला लीजिए, इनहेल करिए, धीरे धीरे नेवल तक का पार्ट अपने शरीर का उठाइए, थाइस को लगे रहने दीजिए मैट पर। ऊपर की ओर देखेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस जाएंगे, अपनी चेस्ट को मैट से लगा देंगे। भुजंगासन आपके एब्डोमिनल, अपर और लोअर दोनों के लिए ही अच्छा है। इवन भुजंगासन आपके कमर के लिए, स्पाइन के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। यहाँ से उठकर अर्चना शशांक आसन में बैठ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। बाल आसन या शशांक आसन, बैठेंगे, रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे।
तो चलिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हमें सिखा दी है शिखा और अर्चना ने, और हम यही चाहेंगे कि एक्सरसाइज करके आप अपने वजन को अच्छे से कम कर ले, आपकी जो चर्बी है वो मक्खन की तरह पिघल जाए। लेकिन अब हम इनसे जान लेते हैं कि डाइट को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को समझ नहीं आता कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो थोड़ा सा डाइट को लेकर बातचीत कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, जिससे अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका असर हमें और इफेक्टिव तरीके से मिल जाए। तो अर्चना, शिखा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डाइट में अगर हम तब्दीली करें तो उससे जो एक्सरसाइज आपने बताई है वो करने के साथ एक अच्छा असर जो है वो शरीर पर आ सके। धन्यवाद कनिका। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी श्रेष्ठ भारत टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ बुलाया, और जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम की हेडलाइन रखी कि मक्खन की तरह पिघलेगी चर्बी, तो हम उसके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे और आज हम कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे कि सच में आपके व्यूवर्स की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाए। तो सिर्फ खाना, सबसे हमें लगता है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ खाना ही है, कि हम जो खा रहे हैं कुछ खाने से कुछ कम हो जाएगा, कुछ छोड़ देंगे तो कम हो जाएगा। सिर्फ छोड़ने से और कुछ खा लेने से ना वजन कभी कम होता है, ना कभी सिर्फ एक चीज़ खाने से वजन आपका बढ़ाता। तो पहले तो आप अपना रूटीन देखें कि आप सुबह से शाम तक आपका उठना, आपका सोना, आपका पूरा दिन का स्ट्रेस, आपका वर्कलोड क्या है, पहले आप उस पर फोकस करें। पहले आप उसे देखें कि आपका रूटीन क्या है, उसके बाद आप सिर्फ खाने की बात करें कि मैं क्या खाऊं और मैं क्या छोड़ूं। तो इतना भागदौड़ वाली लाइफ है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि आप तब भी उठें तो अपने दिन की शुरुआत 2 गिलास गर्म पानी के साथ करें। अगर आपको 2 गिलास गर्म पानी पीने की आदत नहीं है तो आप आधे गिलास से 1 गिलास से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर अपना कुछ अपने थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी आज हमने आपको बताई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी एक्सरसाइज करें, चाहे वो ताड़ासन है, चाहे कोई भी एक्सरसाइज आप करें, लेकिन उसको आप रेगुलर करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सिर्फ एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, आप जो करें रेगुलर करें। और उसके बाद आपका जो खाना पीना है, आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको ब्रेकफास्ट और अपना लंच कभी स्किप नहीं करना है। कोशिश करें कि आप डिनर को स्किप कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि शाम को आपको आपकी बॉडी को एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको सिर्फ सोना होता है। उसके लिए आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपना डिनर आप स्किप कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आपके खाने में प्रोटीन ज़्यादा हो, आपके खाने में फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि आप जितना फाइबर और जितना प्रोटीन अपनी डाइट में लेंगे आपको भूख का कम एहसास होगा और आप अपनी डाइट की जर्नी को पूरा कर पाएंगे। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ही अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आप रात में 1 चम्मच सौंफ आप 1 गिलास पानी में भिगो दें और उसे सुबह छानकर हल्का गुनगुना कर पी लीजिए। वो आपके बॉडी में फैट कटर का काम करेगा, आपके लोअर एब्डोमिनल और अपर एब्डोमिनल दोनों को ही काटेगा और आपकी बॉडी को टोन करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना और शिखा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी और इतनी अच्छी एक्सरसाइज हमें करके दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप सब्र से काम लें। जी हाँ, इस मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ये सभी एक्सरसाइज जो हमने आज आपको दिखाई है वो कीजिए, डाइट में थोड़ा सा बदलाव कीजिए, और बस ये सब करने से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथ ही हमें कमेंट्स करके बताएं कि अगली कौन सी एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं। तो फिट रहिए, मस्त रहिए और श्रेष्ठ भारत देखते रहिए। नमस्कार।